दोस्तों हम सीखने जा रहे हैं सर्कल। सर्कल में दोस्तों मैं कुल 4 वीडियो बना चुका हूं, मेरा 5वां वीडियो है। ठीक है दोस्तों, 3.4 पढ़ाने के पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं प्लस कुछ बेसिक थ्योरम्स है दोस्तों, वो आपको सीखना बहुत जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। सर्कल को कहते हैं वृत्त, और इसमें पहला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं इंस्क्राइब्ड एंगल। अब इंस्क्राइब्ड एंगल को हम कहते हैं अंतर्लिखित कोण। समझने के लिए हमने एक डायग्राम लिया है दोस्तों, एक सर्कल लिया है। सर्कल में हम कहते हैं कि पी क्यू आर जो है ये एक एंगल है। पी क्यू आर क्या दोस्तों, एक एंगल है जो इस आर्क, ये आर्क है, इस आर्क के अंदर बन रहा है, इस आर्क के अंदर बन रहा है। मतलब जो ये पी और आर जो है ये एंड पॉइंट हो रहे हैं इस आर्क के। ठीक है, एक आर्क है, मतलब इस एंगल के ऊपर टोपी है। ठीक है, कैप रखा हुआ है, दिख रहा है आपको, ये कैप रखा हुआ है। तो ऐसे आर्क के अंदर जब कोई भी एंगल ऐसा बने तो इस एंगल को कहेंगे हम इंस्क्राइब्ड एंगल। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि एंगल PQR, एंगल PQR is an inscribed angle in arc PQR। आर्क PQR में एंगल PQR जो है वो इंस्क्राइब्ड एंगल है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हम देखते हैं अब इंटरसेप्टेड आर्क किसे कहते हैं। इंटरसेप्टेड आर्क को हम जानते हैं हिंदी में अंतरखंडित चाप के नाम से। दोस्तों हमने देखा कि अंतर्लिखित कोण किसे कहते हैं। ये कोण PQR जो है वो अंतर्लिखित कोण है, इंस्क्राइब्ड एंगल है इस आर्क PQR में। बट हमने ये देखा अभी यहाँ पे कि एंगल PQR के सामने भी एक आर्क बन रहा है। जब किसी भी एंगल के, सर्कल में किसी भी एंगल के सामने जो आर्क बनेगा, इस आर्क को हम कहेंगे कि ये हमारा इंटरसेप्टेड आर्क है, ये हमारा अंतःखंडित चाप है। Therefore हम कह सकते हैं यहाँ पे राइट हियर आर्क PR is an intercepted arc। Arc PR is an intercepted arc by angle PQR। PQR के द्वारा ये आर्क जो है इंटरसेप्टेड हो रहा है। दोस्तों इंटरसेप्टेड आर्क को, अंतःखंडित चाप को अच्छे समझने के लिए हमें 7 डायग्राम को देखना होगा। हम देखते पहला डायग्राम देख के मालूम पड़ रहा है कि एंगल PQR में यहाँ पे Q जो है सर्कल के ऊपर ही है। ओके, तो ये डायग्राम इससे मैच कर रहा है। तो हमें मालूम पड़ गया कि PQR के सामने जो आर्क बन रहा है, यहाँ पे आर्क PR जो है ये एग्जैक्ट इस एंगल के अपोजिट है। तो जो एंगल के अपोजिट जो आर्क होगा वो इंटरसेप्टेड आर्क होगा। यहाँ पहले डायग्राम में देखा कि आप जो Q जो है एंगल PQR का है, Q जो है सर्कल पे है। ठीक है, बट सेकेंड डायग्राम में Q जो है वो इनसाइड है सर्कल के, सर्कल पे नहीं है। तो भी इसके एंगल के सामने जो आर्क बन रहा है, आर्क PR, इसे भी हम कहेंगे कि ये भी हमारा इंटरसेप्टेड आर्क है। वैसे ही हम देखें आप थर्ड डायग्राम में, तो PQ जो है यहाँ टेंजेंट है और QR जो है पे सीकेंट है। ये स्पर्श रेखा है और ये छेदन रेखा है। तो इनके द्वारा भी क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है आर्क, ये भी हमारा इंटरसेप्टेड आर्क है। तो हमने यहाँ पे 3 डायग्राम देखा, तीनों डायग्राम में यहाँ पर एक आर्क इंटरसेप्ट हो रहा है। यहाँ पे आर्क PR, यहाँ भी PR और यहाँ पे QR इंटरसेप्ट हो रहा है। हम देखते हैं फोर्थ डायग्राम में दिया दोस्तों, यहाँ पे एक टेंजेंट है और एक सीकेंट है, पर यहाँ पे Q जो है ये पॉइंट जो है एक्सटेरियर सर्कल के बाहर है। तो ऐसे केस में इस एंगल के सामने 2 आर्क आ रहे हैं, ये KR और एक ER आ रहा है। तो हम बोलेंगे ये दोनों आर्क जो हैं वो इंटरसेप्टेड आर्क हैं। They both are the intercepted arc। दोस्तों डायग्राम नंबर 5 में देखें तो यहाँ पे Q जो है वो सर्कल के बाहर है, और सर्कल के बाहर से यहाँ पे जो QP है और QR है, ये दोनों हमारे सीकेंट हो गए। और इनमें क्या हो रहा है, एंगल Q के सामने यहाँ भी 2 आर्क बन रहा है, एक ये आर्क बन रहा है और एक ये आर्क बन रहा है। तो इसे कहेंगे हम लोग कि ये भी इंटरसेप्टेड आर्क है। एंगल PQR में यहाँ 2 आर्क इंटरसेप्ट हो रहे हैं, यहाँ भी 2 आर्क इंटरसेप्ट हो रहे हैं। अब चलते हैं नंबर 6 डायग्राम पे।
डायग्राम 6 क्या कह रहा है, यहाँ पे Q जो है वो जो पॉइंट है वो सर्कल के बाहर है, पर यहाँ पे PQ और यहाँ QR ये जो दोनों जो है साइड एंगल के वो यहाँ टेंजेंट बना रहे हैं, टेंजेंट बना रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ एंगल Q के सामने भी यहाँ पे दो आर्क दिख रहा है और ये दोनों आर्क कहलाएंगे हमारे इंटरसेप्टेड आर्क। तो इन तीन डायग्राम में दोस्तों देखा आपने कि यहाँ दो आर्क इंटरसेप्ट हो रहे हैं। देखते हैं सातवां डायग्राम। सातवें डायग्राम में देख के मालूम पड़ रहा है कि एंगल PQR का PQ साइड है, पर जो साइड जो है वो सर्कल पे किसी पॉइंट पे टच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, आपने देखा अभी कि जो PQ जो है यहाँ किसी न किसी आगे आके सर्कल पे टच कर रहा है, पर ये टच कर रहा है क्या, नहीं। तो जब कोई भी एंगल का एक सिरा सर्कल पे टच न करे, इंटरसेक्ट न करे, तो वहां पर आपका इंटरसेप्टेड आर्क नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर इंटरसेप्टेड आर्क नहीं बन रहा है। बाकी एंगल PQR से देख के मालूम पड़ रहा है कि यहाँ कोई भी आर्क इंटरसेप्ट नहीं हो रहा है। ओके दोस्तों, आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा दोस्तों। हम देखने जा रहे हैं अभी इंस्क्राइब्ड एंगल ट्रायंगल थ्योरम। इंस्क्राइब्ड एंगल ट्रायंगल थ्योरम दोस्तों, इसको बताने के लिए पहले देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या कहता है। स्टेटमेंट कहता है द मेजर ऑफ एन इंस्क्राइब्ड एंगल, कोई भी इंस्क्राइब्ड एंगल मान लीजिए BAC है, ये हमारा BAC में आर्क BAC में एंगल BAC जो है वो इंस्क्राइब्ड एंगल है, ठीक है। तो कह रहा है यहाँ पे इज हाफ ऑफ द मेजर ऑफ द आर्क इंटरसेप्ट बाय इट। तो जो ये एंगल BAC है, ये जिस आर्क को इंटरसेप्ट कर रहा है, अंतःखंडित कर रहा है, उस आर्क का ये एंगल BAC आधा होता है। मतलब इस आर्क का एंगल BAC आधा होता है। इस चीज को प्रूफ करने के लिए दोस्तों हम तीन केस लेंगे, केस नंबर A, केस नंबर B और केस नंबर C। पहले केस में बता के दे रहा है दोस्तों कि सेंटर O जो है वो एंगल BAC पर ही है। दूसरे केस में बता के दे रहा है कि सेंटर जो है सेंटर O जो है वो एंगल BAC के अंतःभाग में है, इनसाइड है। और तीसरे ऐसे केस में बता के दे रहा है कि सेंटर O जो है वो एंगल BAC के एक्सटीरियर पार्ट में है, ठीक है। तो हम तीन यहाँ पे केसेस लेके हम इस थ्योरम को समझते हैं दोस्तों। तो गिवन हम यहाँ पे लिखेंगे द सर्कल विद सेंटर O। द सर्कल विद सेंटर O में हम बता रहे हैं कि एंगल BAC is an inscribed angle. Angle BAC is an inscribed angle in arc BAC. इस BAC आर्क में ये एंगल BAC जो है वो इंस्क्राइब्ड एंगल है। हम यहाँ पे एक और चीज पता दोस्तों यहाँ पे कि एंगल BAC जो है वो आर्क BXC को इंटरसेप्ट कर रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पे आर्क BXC जो है इज एन इंटरसेप्टेड बाय एंगल BAC। स्टेटमेंट जैसा कहता है वैसा हमने गिवन लिख दिया। हमने क्या लिखा कि सेंटर O एक सेंटर है इस सर्कल का, ठीक है, और एंगल BAC जो है वो इंस्क्राइब्ड एंगल है इन द आर्क BAC के अंदर, ओके। फिर हमने बता के दिया कि आर्क BXC जो है वो इंटरसेप्टेड आर्क है एंगल BAC के द्वारा, ठीक है। हमने तीन चीज यहाँ पे लिख दिया। हमें टू प्रूव करना है यहाँ मेजर एंगल BAC का वैल्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क BXC इस आर्क के ये हाफ होगा, ये हमें प्रूव करना है। इस A देखिए तो हमें मालूम पड़ रहा है द सेंटर ऑफ अ सर्कल lies on the angle BAC।
एंगल बी ए सी पर ही यहाँ पे सेंटर बन रहा है। तो हमने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन किया, हमने यहाँ पे जॉइंड ओ सी हमने ओ सी को मिलाया, ठीक है, हमने ओ सी को ज्वाइन किया। अब ज्वाइन करने के बाद हमें मालूम पड़ गया यहाँ पर कि हम देखेंगे इन ट्रायंगल ओ ए सी में हमें क्या मालूम पड़ रहा है, हमें मालूम पड़ा कि ओ ए जो है इज इक्वल किसके होगा, ओ सी के होगा। ओ ए जो है इक्वल है ओ सी के, वाई रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, एक ही सर्कल का ये रेडियस है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, एक ही सर्कल के दोनों रेडियस हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जब एक ही रेडियस इक्वल हो जाएंगे तो उनके जो एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल जो इनके हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम कहेंगे देयरफॉर हम कह सकते हैं कि एंगल OAC इज आल्सो इक्वल टू एंगल OCA के, OCA के हम कह सकते हैं इक्वल हो जाएंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे नो बाय एन आइसोसेल्स ट्रायंगल थ्योरम। देयरफॉर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जब दो एंगल इक्वल होंगे तो इनके मेजर एंगल OAC भी इक्वल होगा मेजर एंगल OCA के। इसे इक्वेशन ले लिया हमने वन। दोस्तों अब हमें देख के मालूम पड़ रहा है इसमें कि एंगल BOC, ये जो एंगल है BOC वो इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। तो हमने से यहाँ पे सिंस एंगल BOC is an exterior angle of triangle OAC। तो जैसे कि एंगल BOC एक्सटीरियर एंगल है तो इस एंगल का मेजरमेंट उसी के इंटीरियर एंगल के जो अपोजिट दो एंगल्स हैं इस दो एंगल्स के सम के बराबर होगा। हमें जानते हैं बाय रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम से, बहिष्कोण के प्रमेय से हम कह सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे हम लोग देयरफॉर मेजर एंगल BOC is equals to मेजर एंगल OAC प्लस मेजर एंगल OCA के सम के बराबर होगा। हम लिख देंगे यहाँ पे बाय रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम से ये एंगल का मेजरमेंट इन दो मेजरमेंट के बराबर होगा। अब हम क्या करेंगे, देयरफॉर हमें पता है सिंस ये जो मेजर एंगल BOC है, BOC जो है ये हमारा सेंट्रल एंगल है और सेंट्रल एंगल का मेजरमेंट उसके सामने वाले माइनर आर्क के मेजरमेंट के बराबर होता है। तो हम इसके प्लेस में लिख देंगे मेजर आर्क BXC is equal to मेजर एंगल OAC प्लस मेजर एंगल OCA। यहाँ रीजन डालेंगे हम लोग यहाँ पे बाय डेफिनेशन ऑफ माइनर आर्क से हम कह सकते हैं कि केंद्रीय कोण का माप उसके सम्मुख लघु चाप के माप के बराबर होता है। मेजर आर्क BXC is equal to मेजर एंगल OAC। देखो मेजर एंगल OAC इक्वल किसके, मेजर एंगल OCA के। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे मेजर एंगल OAC प्लस जो मेजर एंगल OCA है, OC जो A है उसके प्लेस में लिखेंगे मेजर एंगल OAC। चलिए मेजर एंगल OAC कहाँ से बोलेंगे, बाय वन से हमने यहाँ पे चेंज कर दिया। देयरफॉर मेजर आर्क BXC is equal to एंगल OAC प्लस वन एंगल OAC मिलके टू एंगल OAC बन गया। तो टू मेजर एंगल OAC। अब द टू जो है मल्टीप्लाई में है, ये बन जाएगा डिवाइड में। तो ये देयरफॉर 1/2 मेजर आर्क BXC is equal to मेजर एंगल OAC। तो हमें मालूम है कि OAC जो है वो इस मेजर आर्क का हाफ हो गया। और हमें मालूम है कि जो एंगल OAC जो है उसका हम नाम यहाँ पे चेंज करेंगे। तो लिखेंगे देयरफॉर हाफ ऑफ द मेजर आर्क BXC is equal to
मेजर एंगल OAC के प्लेस लिखे हमने BAC। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पॉइंट्स कोलिनियर है, जो B', O', AR कोलिनियर। तो हमने यहाँ पे देयरफॉर प्रूव कर लिया कि मेजर एंगल BAC इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मेजर आर्क BXC के। ठीक है, हमने ये प्रूव कर लिया। दोस्तों हमने इंस्क्राइब एंगल थ्योरम का केस ए हमने कंप्लीट किया। देखते हैं केस बी। केस बी में क्या दिख रहा है हमें कि जो O जो है वो सेंटर है और वो एंगल BAC के इनसाइड में है। ठीक है, ये सब बेसिक डिफरेंस है दोस्तों। तो हमने अभी लिखा है द सेंटर इज इन द इंटीरियर ऑफ एंगल, ये इंटीरियर ऑफ एंगल है। फिर लिखा हमने कि इन दिस केस लेट D be the other end point of diameter drawn through A। इस पॉइंट A से हमने डायमीटर ड्रॉ किया हुआ है और D जो है उसका दूसरा पॉइंट है। हम अभी लेट कर रहे हैं कि आर्क CMD जो है वो एंगल CAD से इंटरसेप्ट हो रहा है। वैसे ही हमने लेट किया है कि आर्क BND जो है वो एंगल DAB से इंटरसेप्ट हो रहा है। इसी प्रकार जो एज प्रूव्ड इन केस ए, हमने केस ए में भी हमने प्रूव किया था, तो हम उसके बेस पे हम लिखने जा रहे हैं कि एंगल CAD इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क CMD के, हाफ ऑफ मेजर आर्क CMD के। ओके, हम इस इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। ऐसे ही एंगल DAB is equals to half of measure arc BND के इक्वेशन 2 ले लिया। दोस्तों हमने भी यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 हमने एज केस नंबर 1 के हिसाब से हमने लिख दिया। by adding 1 and 2 we get angle CAD plus angle DAB is equals to half of measure arc CMD plus half of measure arc BND। ठीक है, हम दोनों यहाँ पे आर्क को हम ऐड करेंगे। तो यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ जो दो एंगल है CAD कहाँ है? CAD प्लस DAB मिल के बन जाएगा यहाँ पे एंगल BAC। तो हम दो एंगल के प्लेस पे हम लिख देंगे एंगल BAC इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हाफ को हम कॉमन ले लेंगे, तो मेजर आर्क CMD प्लस मेजर आर्क BND के। हम यहाँ पे मेजर आर्क CMD और मेजर आर्क BND को जोड़ेंगे तो बन जाएगा BXC, ये बड़ा आर्क बन जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर एंगल BAC इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क BXC, दोनों आर्क को जोड़ दे बन जाएगा BXC के। ओके दोस्तों, और हमारा ये भी क्या हुआ, थ्योरम कंप्लीट हुआ। तो हमने भी ये देखा कि कोई भी इंस्क्राइब एंगल जो होता है वो अपने इंटरसेप्ट आर्क का हाफ होता है। ठीक है, हमने यहाँ पे केस 2 में भी कंप्लीट किया। तो सी क्या कहता है दोस्तों, यहाँ पर जो एंगल CAB जो है या BAC जो है, इस एंगल के ये जो O जो है सेंटर, ये एक्सटीरियर साइड में है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे केस सी, द सेंटर इज इन द एक्सटीरियर ऑफ द एंगल, ये एक्सटीरियर ऑफ द एंगल है। ओके, लेट D be the another end point of the diameter through point A। पॉइंट A से हम बोलेंगे तो D जो है another end point बन रहा है। ठीक है, let arc CMD be the one intercepted by angle CAD से ये arc intercept हो रहा है। ओके, let arc BND this one is be the one intercepted by angle DAB, ये DAB से इंटरसेप्ट हो रहा है। तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग, इसमें हम देखो जैसे कि हमने प्रूव किया है केस ए में, तो वैसे हम इसको भी सॉल्व करने जा रहे हैं। हमें पता है यहाँ दोस्तों एंगल CAD, इसमें लिखा हुआ है एंगल CAD इज
इक्वल्स टू हाफ ऑफ मेजर आर्क CMD के। CMD के हाफ होगा, हम लिखते हैं मेजर, इस इक्वेशन में लीजिए आप लोग 1। ओके, अब उसके बाद हम लिखिए यहाँ पे हम लोग मेजर एंगल DAB is also equal to DAB is also equal to half of measure arc BND इक्वेशन नंबर लिखेंगे उसको 2। पूरा बड़ा आर्क दिख रहा है और ये छोटा आर्क दिख रहा है। जब पूरे बड़े आर्क में से छोटा आर्क हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें आर्क मिल जाएगा BXC जो हमें चाहिए। तो लिखिए यहाँ पे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन 2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लिखेंगे हम मेजर एंगल CAD माइनस मेजर एंगल DAB is equals to 1/2 half of measure arc CMD minus half of measure arc BND। दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पे हम कि मेजर एंगल CAD, अगर हम CAD में से इस कैट में से अगर हम लोग यहाँ पे मेजर एंगल DAB को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये पार्ट निकल गया, तो बचा क्या एंगल BAC। तो यहाँ पे लिखेंगे मेजर एंगल BAC इज इक्वल्स टू, या दोनों में हाफ कॉमन है, हम हाफ को कॉमन ले लेंगे तो बनेगा अपना बड़ा ब्रैकेट में मेजर आर्क CMD माइनस मेजर आर्क BND। ओके, अब हम देखेंगे देयरफॉर यहाँ लिख दीजिए मेजर एंगल BAC इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम हाफ को ऐसे के रहने देते हैं। अब देखिए मेजर आर्क CMD देखिए CMD ये पूरा है, मतलब पूरा बड़ा आर्क है ये, ठीक है। उसमें से अगर मैं आर्क BND को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो मुझे मिल रहा है आर्क BXC। तो यहाँ लिखिए हम यहाँ पे मेजर आर्क BXC के। ओके, और हेंस क्या हो गया, प्रूव्ड। दोस्तों आपने देखा यहाँ पे 3 केसेस थे, केस A में, केस B में और केस C में। केस A में हमने फुल फ्लेज एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे एंगल BAC जो है वो आर्क BXC का हाफ होगा, ओके, जो थ्योरम का रिक्वायरमेंट थी। उसी के बेस पे हमने यहाँ पे B और C कंडीशन को हमने प्रूव कर लिया। दोस्तों अभी हमने देखा था इंस्क्राइब एंगल थ्योरम, ना हम देखने जा रहे हैं उसी इंस्क्राइब थ्योरम से कॉलरीज मतलब उपप्रमेय देखने जा रहे हैं दोस्तों। तो पहला यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट। अगर एक ही आर्क के अंदर इंस्क्राइब्ड एंगल बनते हैं, जैसे आर्क है, इस एक ही आर्क के अंदर एंगल ABD और एंगल ACD ये दोनों एंगल इंस्क्राइब्ड हैं और दोनों एंगल जो है PD को इंटरसेप्ट कर रहे हैं। गिवन इन अ सर्कल विथ सेंटर O, इन सर्कल विथ सेंटर O हम कह सकते हैं यहाँ पे कि एंगल ABD एंड एंगल ACD are inscribed in arc ABD and intercepts arc ABD। ओके, हमने यहाँ पे लिखा गिवन में कि इन अ सर्कल विद सेंटर O एंगल ABD and angle ACD are inscribed in the arc ABD and intercept arc ABD। इतना हो गया। हमें यहाँ पे 2 प्रूव करना है कि एंगल ABD is congruent to एंगल ACD के। ACD ये दोनों एंगल जो है आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। एंगल ABD, इस एंगल ABD से APD इंटरसेप्ट हो रहा है, तो हम कहेंगे कि मेजर एंगल ABD is equals to half of measure arc APD
APD, इसी क्वेश्चन लेंगे हम लोग 1। अब ऐसे ही मेजर एंगल ACD इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ मेजर आर्क APD इक्वेशन नंबर 2 हम बोलेंगे बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से इस आर्क के हाफ हो गए। अब हम बोलेंगे बाय 1 and 2 हम कह सकते हैं कि ये एंगल इस आर्क का हाफ है, वैसे ये भी एंगल इसी आर्क का हाफ है, तो हम कह सकते हैं बाय 1 and 2 मेजर एंगल ABD इज इक्वल टू मेजर एंगल ACD। दोनों के मेजरमेंट इक्वल होंगे तो हम कह सकते हैं देयरफॉर यहाँ पे एंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ACD के, और हेंस क्या हो गया, प्रूव्ड। दोस्तों हम देखने जा रहे हैं अभी कॉलोरीज ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम का 2। या स्टेटमेंट कह रहा है एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल। अगर एक सेमी सर्कल है, इस सेमी सर्कल में कोई भी एंगल इंस्क्राइब किया हुआ है तो वो राइट एंगल होता है, ये हमें प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए हमने डायग्राम लिया हुआ है, एक सेंटर O लिया है, AC यहाँ पे डायमीटर हो गया, एंगल ABC जो है वो आर्क ABC में इंस्क्राइब्ड है, और इस एंगल ABC से आर्क AMC जो है वो इंटरसेक्ट हो रहा है। तो हमें यहाँ पे गिवन लिखना होगा, हम लिखेंगे इन अ सर्कल विथ सेंटर O, सेंटर ने O लिया, AC इज अ डायमीटर, AC यहाँ पर डायमीटर है, एंड एंगल ABC is inscribed in arc ABC and intercept arc AMC। दोस्तों हमने देख रहे हैं यहाँ पे कि हमें गिवन लिखना है, तो हमने गिवन लिखा है यहाँ पे इन अ सर्कल विद सेंटर O, AC इज अ डायमीटर। डायमीटर दिखाने से क्या हो गया, ये हाफ पार्ट सेमी सर्कल बन गया, ये हाफ पार्ट सेमी सर्कल बन गया। फिर हमें बताया कि एंगल ABC जो है इंस्क्राइब्ड है आर्क ABC में, और इस एंगल ABC से आर्क AMC जो है इंटरसेक्ट हो रहा है। हमें यहाँ पे 2 प्रूव करना है कि एंगल ABC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये हमें प्रूफ करना है। ओके दोस्तों, हम चल रहे हैं प्रूफ करने के लिए। हमें यहाँ पे मालूम पड़ रहा है कि मेजर आर्क AMC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री होगा दोस्तों, क्योंकि ये सेमी सर्कल है। हम बोलेंगे आर्क इन सेमी सर्कल ओके इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, सिंस हमें पता है कि एंगल ABC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ मेजर आर्क, यहाँ मेजर डाल दीजिए, मेजर एंगल ABC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ मेजर आर्क AMC by inscribed angle theorem। by inscribed angle theorem से इस एंगल ABC का मेजरमेंट इस आर्क AMC का हाफ होगा, तो हम कहेंगे therefore measure angle ABC is equals to half of measure arc AMC हमको मिला है 180 डिग्री, तो हम लिखेंगे 180 डिग्री, 2 9 18, तो therefore measure angle ABC is equal to आ गया 90 डिग्री। therefore हम कहते हैं कि एंगल ABC is equals to 90 डिग्री। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आ रहे होंगे। दोस्तों अगर वीडियो समझ में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नए वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल का बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको नए वीडियो के अपडेट्स मिलते रहे। अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।